जिंदगी। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, अंतिम 2 पंक्तियां हैं। लहरों से उठती ये ख्वाहिशें जो वापस मन में छिप जाएंगी, वो कर ले पूरी आज ही और कहना केवल बस ही, लव यू जिंदगी। और हमारे बीच ज्योति जी आ गई हैं। ज्योति जी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिक मैन एन चंद्रा जी के पटल पर। नमस्कार ज्योति जी, मैं आपका परिचय करा देती हूँ जी। एक सेकेंड जी। तो हमारे बीच ज्योति जी उपस्थित हैं। ज्योति किरण जी हिंदी भाषा की एक प्रकाशित रचनाकारा हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर नाम। पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक पुस्तक है अल्फाज़े बयां, जो 26 नवंबर 2018 में प्रकाशित हुई थी। और कहती हैं ये कि लफ्जों में हृदय के जज्बात उकेरा करती हूँ, लफ्जों में हृदय के जज्बात उकेरा करती हूँ, शम्स एक किरण हूँ, हर राह में सवेरा करती हूँ। तो हर समय सवेरा करती है किरण, अपनी ज्योति की किरण अपनी बिखेरती हैं। तो उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी, मैं हर लम्हा झूम कर कुछ ऐसे कह रहा, हर लम्हा झूम कर कुछ ऐसे कह रहा, रुक जा यहीं, जी ले यहीं, बना ले इसे याद भरा। तो याद भरा लम्हा बनाने के लिए ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और आप मंच आपके सामने जी। आप दोनों को मेरा नमस्कार, और जितने भी श्रोता साथ में जुड़े हैं उन सबको भी वंदन करती हूँ। और मेरी आवाज ठीक से आ रही है, एक बार बताइए जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं श्री एन चंद्रा जी और इस पटल का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत मुहिम का हिस्सा हम सबको बनने का सौभाग्य दिया। और एक बहुत सुंदर ये पहल है कि जिसका हम सब हिस्सा बन चुके हैं आज, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक बार फिर इस पटल का धन्यवाद करती हूँ। और आप दोनों संचालिकाएं बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, मैं देख रही हूँ, साथ साथ बराबर वॉच कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी अभी जो अजय अज्ञात जी मेरे से पहले पढ़ कर गए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि कुछ निष्क्रिय श्रोता, जबकि ये वास्तव में ये पीड़ा है, हर कवि की ये पीड़ा है कि हम चाहते हैं कि बेशक आप आलोचना कीजिए मगर सुनिए तो सही, कि सुनेंगे तभी तो आप अपने बताएंगे कि हम किस तरह से आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। बाकी रही बात, आज हमें ये जो मौका मिला है हिंदी दिवस को यादगार बनाने के लिए, जो 31 अगस्त से हिंदी दिवस 14 सितंबर तक ये अनवरत अखंड चलता रहे, माँ शारदे से प्रार्थना है कि ये इसी तरह निर्बाध चलता रहे। तो अब सबसे पहले ये हिंदी भाषा के लिए ही कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि राष्ट्र भाषा को नमन करें, राष्ट्र भाषा को नमन करें, मान सहित सिर मोर धरें। राष्ट्र भाषा को नमन करें, मान सहित सिर मोर धरें। अपनी हिंदी अपनी भाषा है अटूट यह अपना नाता। अपनी हिंदी अपनी माता है अटूट यह अपना नाता। रचना दोहे छंद चौपाई। हिंदी अपने आप में इतनी विस्तृत है कि इसके अंदर बहुत कुछ समाया है, हम शायद उस तक पूरी तरह पहुंच भी नहीं पाते। तो उसी के लिए कहती हूँ कि रचना दोहे छंद चौपाई, हर पाठक के मन को भाई। निज भाषा निज भाषी है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ हर तरह की भाषा बोली जाती है, हर इंसान अपनी अपनी भाषा बोलता है, लेकिन हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बाकी सब बाद में। तो निज भाषा निज भाषी हैं, पहले हम भारतवासी हैं। हिंदी भाषा में एक ओज, हिंदी भाषा में एक ओज, हिंदी दिवस मनाए रोज। ऐसा इसलिए भी है कि हिंदी सिर्फ
एक दिन बोलने के लिए नहीं होती कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं, देश विदेश में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं है ये कि जिसको हम सिर्फ एक दिन बोलेंगे। इसे हमें अपनी बोलचाल में भी शामिल करना है, अपने बच्चों को। इनफैक्ट मैम, पीछे कई बार ऐसा हो गया कि कुछ बच्चों को देखा मैंने कि जो बताते हैं कि स्कूल में उनको हिंदी बोलने पे पनिश किया जाता है। हाँ, ये बहुत बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान में, दुर्भाग्यपूर्ण है, सही बात। क्योंकि हिंदी अगर हिंदुस्तान में नहीं बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी। और हमारे यहाँ इस तरह के विद्यालयों पर बात होनी चाहिए कि हिंदी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के बजाय अनिवार्य करना चाहिए। कंपल्सरी, हाँ, कंपल्सरी होना चाहिए, सही बात। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे आजकल हिंदी में अगर आप उन्हें किसी कुछ कहेंगे ना तो वो पहले क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो बड़ा अजीब लगता है सुनकर कि हम भारत में रहते हैं और अपनी भाषा के लिए ही हमें एक दिन चुनना पड़ता है कि हम उसे मनाएं। तो इसलिए कभी-कभी थोड़ा-सा दुख लगता है कि हिंदी को पीछे सुनने में आया था कि सरकार अनिवार्य करने वाली है कि हर पटल पे, संसद के पटल पे भी हिंदी ही बोली जाती है और उसको लिखित में भी सब जगह उसको अनिवार्य करेंगे और वो करना भी चाहिए। लेकिन कुछ स्कूलों में उस चीज को शायद नेग्लेक्ट किया जा रहा है अभी भी, तो उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। तो निज भाषा निज भाषी हैं, पहले हम भारतवासी हैं, हिंदी भाषा में एक खोज, हिंदी दिवस मनाए रोज, हिंदी दिवस मनाए रोज। धन्यवाद। तो मैम अब धन्यवाद, धन्यवाद। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। यूं तो हमारे भारत में कई चीजों को लेकर बातें होती हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जिस विषय में थोड़ी अभी जागरूकता आई है, लेकिन और आनी चाहिए, और उस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी हूँ, क्योंकि आप भी स्त्री हैं, मैं भी स्त्री हूँ, और उसके अलावा हम माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, हर भूमिका को हम निभाते हैं। लेकिन उस भूमिका को निभाने के लिए हमारा होना भी जरूरी है। और जो एक समस्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, उस अभियान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी भी कुछ मानसिक संकीर्णता बाकी है जी। कुछ हिस्सों में भारत के, या आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं ये संसार की एक समस्या है, पर भारत में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है कि बेटियों को लेकर एक वो बनी हुई है कि नहीं, बेटा ही चाहिए। जबकि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हमें ये चीजें नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन बहुत हैं जिन्हें ये चीजें। जी मैम। जी, आग्रह है कि आप कविताएं सुनाएं, हम आपकी कविताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैम, मैं कविता पे ही आ रही हूँ। इसी विषय पर मैंने कविता लिखी है कि बेटी पढ़ लिख जाए जरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 मैम, मैं कविता पे ही आ रही हूँ कि एक मैंने इसी बात को कविता में दर्ज किया है। सुनिएगा कि बेटी पढ़ लिख जाए जरा, फिर हाथ में मेहंदी जचती है। बेटी पढ़ लिख जाए जरा, फिर हाथ में मेहंदी जचती है। बिन शिक्षा पैरों की पायल बेड़ियों जैसी लगती है। बेटी पढ़ लिख जाए जरा, धन्यवाद। बेटी पढ़ लिख जाए जरा, फिर हाथ में मेहंदी जचती है। बिन शिक्षा पैरों की पायल बेड़ियों जैसी लगती है। हर घर में हर बेटी जिस दिन शिक्षा का वर पाएगी, हर घर में हर बेटी जिस दिन शिक्षा का वर पाएगी, एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। बिल्कुल, एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। और अगली 4 पंक्तियां हैं कि बेटी के पैदा होने पर। जी मैम। नहीं, स्वागत है, मैंने कहा स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम।
बेटी के पैदा होने पर दिल से खुशी मनाओ तुम। बेटी जी के पैदा होने पर दिल से खुशी मनाओ तुम। करुणा और खुददारी का भी सबक उसे सिखलाओ तुम। बेटी के पैदा होने पर दिल से खुशी मनाओ तुम। करुणा और खुददारी का भी सबक उसे सिखलाओ तुम। फिर सही गलत का भेद वो सारी दुनिया को सिखलाएगी और एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। और मैम, बहुत भ्रूण हत्या जो एक बड़ी विडंबना है समाज की, उसी पर ये अगला पंक्तियां हैं, अगली 4 पंक्तियां स्वागत है। कि वन उपवन में, धन्यवाद, वन उपवन में नन्ही कलियों को खिलने का मौका दो। वन उपवन में नन्ही कलियों को खिलने का मौका दो। शान से अब तुम उठो बेटियों। मैं बेटियों से भी अब ये बात कहना चाहती हूँ कि शान से अब तुम उठो बेटियों, दुनिया भर को चौंका दो। जी शान से अब तुम उठो बेटियों, दुनिया भर को चौंका दो। शिक्षा की खुशबू से सारा घर आंगन महकाएंगी। अगर आप उन्हें पढ़ने देंगे तो वो अपनी शिक्षा की खुशबू से घर आंगन संसार को जगमगाएंगी। शिक्षा जी की खुशबू से सारा घर आंगन महकाएगी और एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। एक बेटी बहुत के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। धन्यवाद मैम। और अगली बहुत 4 बढ़िया। पंक्तियां हैं जो हम सबने देखा है समाज में। शाम होने के बाद बेटियों के लिए सोचा जाता है कि जल्दी घर आए। तो उसके लिए कुछ 4 पंक्तियां हैं कि अपनी बच्चियों को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि सिखाओ बेटियों को जूझना हर एक बुराई से। सिखाओ यानी सेल्फ डिफेंस हमें बेटियों को शुरू से सिखाना चाहिए। सिखाओ बेटियों को जूझना हर एक बुराई से, निपुण हो आत्मरक्षा में, जमाने से लड़ाई में। जी सिखाओ बेटियों को जूझना हर एक बुराई से, निपुण हो आत्मरक्षा में, जमाने से लड़ाई में। तभी तो हर बेटी खुद को समाज में पूर्ण सुरक्षित पाएगी और एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। जी धन्यवाद। बहुत एक बेटी के पढ़ने से पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं और बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं आपके साथ। गीता वर्मा जी, ज्योति किरण जी, इंद्रजीत शर्मा जी, किरण छाबड़ा जी और जी ऋतु बत्रा जी, मौसमी प्रसाद जी, राम गोपाल चौबे जी और बहुत सारे जी श्रोतागण जी हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाई। अंशी छाबड़ा जी हैं और सभी आपका काव्य पाठ की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और आप अच्छे से धन्यवाद। पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद जी। कंटिन्यू रखिए। बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्वागत है। कि जी कि बेटियों को लेकर थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ज्यादा पोसेसिव हूँ। सुनिएगा कि जी, एक दिन घर में खिली जब एक नन्ही सी कली। एक दिन घर में खिली जब एक नन्ही सी कली, माँ ने चूमा प्यार से और फिर उठाया गोद में। आंख से छलकी खुशी और मोती बरसे नेह के, पापा जी की गोद में जब खिलखिलाई लाडली। जी बहुत खूब। फूलों सा, धन्यवाद मैम। फूलों सा सींचा उसे और थे किए कितने जतन, उसकी एक मुस्कान से खिलता था घर जैसे चमन। एक दिन बिटिया चली जाएगी सब कुछ छोड़कर, एक दिन बिटिया चली जाएगी सब कुछ छोड़कर, सोच कर घबराए मन, मचती है दिल में खलबली। जी एक दिन बिटिया चली जाएगी सब कुछ छोड़कर, सोच कर घबराए मन,
मचती है दिल में खलबली, तितलियों के जैसी नाजुक, तितलियों के जैसी नाजुक सी है ये गुड़िया मेरी। पूरा घर आंगन रंगा हो जैसे इसके रंग में। जब बेटी घर में होती है तो तितलियों की तरह पूरे घर में मंडराती है, और वो बड़ा प्यारा लगता है उस वक्त माता पिता को। लेकिन जब वो जाती है तो वही कलेजा मुंह को आता है कि तितलियों के जैसी नाजुक सी है ये गुड़िया मेरी। पूरा घर आंगन रंगा है जैसे इसके रंग में। बोलती है ऐसी बोली जैसे हो कोयल कोई, बोलती है ऐसी बोली जैसे हो कोयल कोई। चलती है वो साथ लेकर सबको अपने संग में, चलती है वो साथ लेकर सबको अपने संग में। धन्यवाद। मैं तो हूं हैरान इसकी इस समझ को देखकर, मैं तो हूं हैरान इसकी इस समझ को देखकर। छोड़कर बाबुल का आंगन बेटी अपने घर चली, छोड़कर बाबुल का आंगन बेटी अपने घर चली। एक दिन घर में खिली जब एक नन्ही सी कली। जब बेटी पैदा होती है मैम तो पता ही नहीं चलता कि वो कब बड़ी हुई और कब चली गई। इस चीज के लिए जी, इस चीज के लिए सभी कहते हैं पर कुछ हम कर नहीं सकते अपना। और अब आगे हम चलते हैं। एक रचना जो मेरे मन के बहुत करीब है कि हाँ, एक गर्वित नारी हूं मैं, इसका शीर्षक है, सुनिएगा। हे मात पिता आभारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। हे मात पिता आभारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। नन्हा सा एक दिल रखती हूँ, नन्हा सा एक दिल रखती हूँ। अरमानों को सिल रखती हूँ, अपना घर द्वार संवारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। किरणों के संग आंखें खोलूं, देर रात तक काम में डोलूं। हिम्मत कभी ना हारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। फूलों सी को मलता मुझ में, कलियों सी चंचलता मुझ में। फूलों सी को मलता मुझ में, कलियों सी चंचलता मुझ में। फिर भी तेज कटारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। मन में चलता द्वंद है, सोच मगर स्वच्छंद है। मन में चलता द्वंद है, सोच मगर स्वच्छंद है। नवजीवन संचारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। ममता की एक मूरत भी हूं, क्षमता की एक सूरत भी हूं। ममता की एक मूरत भी हूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैम। ममता की एक मूरत भी हूं, क्षमता की एक सूरत भी हूं। निभाती जिम्मेदारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। अपने लहू से सींचूं धरती, अपने लहू से सींचूं धरती। सीमाओं पर रक्षा करती, एक तलवार दो धारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। एक पंथ 100 काज हूं करती, विपदाओं से कभी न डरती। शोला हूं, चिंगारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। सबसे धन्यवाद मैम। सबसे प्रेम भाव से रहती, सुख दुख सारे हंसकर सहती। घर परिवार की प्यारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं, हाँ एक गर्वित नारी हूं मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे आपका संचालन जी बहुत जी शुक्रिया।
जी बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं। किरण छाबड़ा जी हैं, मिथिलेश राकेश जी हैं, अंशी छाबड़ा जी हैं, रितु बत्रा जी हैं और रोहित छाबड़ा जी, सबका बहुत अंशित बहुत छाबड़ा धन्यवाद। जी, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। जी मैम, चलिए आगे चलते हैं कि कविताओं के इस कारवां को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक आबाद काव्य पाठ है तो चलना जी, चाहिए। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। जी, एक सबसे ज्यादा जरूरी इसके बाद जो चीज आती है वो है शिक्षा, कि जी, बेटा बेटी के बाद तो चाहे बेटा हो या बेटी, शिक्षा पाने का अधिकार तो सभी को है। जी, तो उसके लिए एक मैंने रचना लिखी थी कि अक्षर ज्ञान से बढ़कर जग में ज्ञान नहीं है दूजा। जी, अक्षर ज्ञान से बढ़कर जग में ज्ञान नहीं है दूजा। विद्या का मंदिर विद्यालय करें जी, गुरु की पूजा। अभी जी, 5 तारीख को शिक्षक दिवस होकर गया, तो उस दिन यही है कि गुरु हमारे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय होते हैं, जी, कि अक्षर ज्ञान से बढ़कर जग में ज्ञान जी, नहीं है दूजा। विद्या का मंदिर विद्यालय करें गुरु की पूजा। वाह, पढ़ लिख ही बनते हैं बच्चे अच्छे इंसान। शिक्षित होंगे तो हर जगह पाएंगे सम्मान। पढ़ लिख कर जी, ही बनते हैं बच्चे अच्छे इंसान। शिक्षित जी, होंगे तो हर जगह पाएंगे सम्मान। पढ़ने लिखने से ही होगा जीवन का उद्धार। पढ़ने लिखने से ही होगा जीवन का उद्धार। शिक्षा से ही बदलेगा कुंठित समाज संसार। पढ़ने लिखने से ही होगा जीवन का उद्धार। शिक्षा से ही बदलेगा कुंठित समाज संसार। अनपढ़ता है कड़ी धूप और ज्ञान है ठंडी छांव। जी, बहुत सुंदर। अनपढ़ता है, धन्यवाद। अनपढ़ता है कड़ी धूप और ज्ञान है ठंडी छांव। शिक्षा से सुधरे समाज बदलेंगे शहर और गांव। आओ हम सब मिलकर ज्ञान की ज्योति आज जगाएं। आओ आओ हम सब मिलकर ज्ञान की ज्योति आज जगाएं। खुद भी पढ़ें लगाकर मन, औरों को भी पढ़ाएं। विद्या का सम्मान करेंगे, दुनिया भर में नाम करेंगे। माता पिता को गर्व हो हम पर, जग में ऐसा नाम करेंगे। वाह, शिक्षा की, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के अधिकार की खातिर लड़नी जंग है भारी, क्योंकि जी, आज भी समाज में किसी किसी जगह पर शिक्षा के लिए बहुत लड़ना पड़ता है बच्चों को या बिल्कुल, लोगों को। तो शिक्षा के अधिकार की खातिर लड़नी जंग है भारी। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, मूल मंत्र यह जारी। शिक्षा ही है सार जगत का, विद्या में भगवान। पढ़ लिख कर बन जाएं अपने भारत की पहचान। पढ़ लिख कर बन जाएं अपने भारत की पहचान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी के लिए मैं आपको एक दोहा देती हूँ आपकी इस रचना जी, के लिए। बहुत स्वागत है मैम। सुंदर। शिक्षा बिन स्वागत। जीवन नहीं, शिक्षा बिन जीवन नहीं, खूब बढ़ाए मान। शिक्षा बिन जीवन नहीं, खूब बढ़ाए मान। जो पाए आगे बढ़े, वरना सब वीरान, वरना सब बहुत वीरान। खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं, पढ़ना चाहूंगी नाम। रितु बत्रा जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश राकेश जी हैं, नीलम यादव एहसास जी हैं, शानदार प्रस्तुति कह रही हैं। और बहुत सारे श्रोतागण हैं, रोहित छाबड़ा जी और नीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी श्रोतागणों का।
और गुजारिश करती हूँ कि ऐसे ही बने रहिएगा कार्यक्रम में, ताकि हमारा हौसला धन्यवाद। बढ़ता है। जी सभी जी जुड़े, जितने भी श्रोता जुड़े हैं, उन सबको मेरा हृदय तल से आभार। और आपके संचालन को मैम मैं नमन करती हूँ। बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं सुबह से, बहुत सुंदर। बहुत जी अच्छा मैम, अभी हम 2020 से 2021 तक जो हम झेल रहे हैं, या जिस महामारी से दुनिया डरी हुई है, इसका एक पहलू और भी है। जिस अंतर युद्ध से हम सब लड़ रहे हैं, या जूझ रहे हैं, या झेल रहे हैं, इसको भी मैंने कुछ पंक्तियों में समेटा है, सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। इसका शीर्षक है अंतर युद्ध। जी यह सच है कि इस महामारी ने बेहद डराया है। यह जी सच है कि इस महामारी ने बेहद डराया है, पर यह भी सच है कि ये अपनों के और करीब लाया है। बिल्कुल, ये बहुत सच शानदार। है, धन्यवाद मैम। ये सच है कि इस महामारी ने बेहद डराया है, पर ये भी सच है कि ये अपनों को और करीब लाया है। अपनी ही दिनचर्या में उलझे थे दिन रात। हम सभी अपने अपने कामों में, 2020 से पहले सभी अपने अपने कामों में ही लगे रहते थे। कोई फैमिली में एक दूसरे के पास बैठने का समय बहुत कम मिलता था। जी तो जी अपनी ही दिनचर्या में उलझे थे दिन रात। अब अपने अपने परिजनों संग साझा की हर बात। हमें मौका मिला कि हम अपनी बातें, अपने सुख दुख अपनों के साथ शेयर करें। बेशक डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव महसूस किया। तो उसके लिए है कि अपनी ही दिनचर्या में उलझे थे दिन रात। अपने अपने परिजनों संग साझा की हर बात। समय बिताया अपनों के संग, चेहरों पर मुस्कान खिली। इतने तनाव के बाद भी अपनों के बीच में बैठकर एक सुकून, एक भयमुक्त माहौल मिलता है। तो उसके लिए है कि समय बिताया अपनों के संग, चेहरों पर मुस्कान खिली। समझ में आया जीने का ढंग। समझ में आया जीने का ढंग। हर प्राणी को सीख मिली। यानी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको समझ में आया कि किस तरह सरवाइव करना है, कैसे हमें आपस में एकजुट होकर लड़ना है। समय बिताया अपनों के संग, चेहरों पर मुस्कान खिली। समझ में आया जीने का ढंग। हर प्राणी को सीख मिली। दूरी दो गज बहुत जरूरी। एक दूरी सबक दो भी इससे हमें मिला। जी धन्यवाद मैम। एक बहुत सबक भी मिला कि दूरी दो गज बहुत जरूरी। मास्क जी बिना सुरक्षा अधूरी। मैंने मास्क नहीं पहना क्योंकि मैं अपने घर में हूँ। बाहर जी निकलती हूँ मैं तो बिना मास्क के नहीं निकलती हूँ। निकलना भी कि नहीं दूरी, चाहिए। जी मैम बिल्कुल। दूरी दो गज बहुत जरूरी। मास्क बिना सुरक्षा अधूरी। मुश्किल समय ये टल जाएगा। हंसता गाता कल आएगा। वादा करते हैं हम खुद से। हम सबको एक प्रॉमिस खुद से करना होगा कि वादा करते हैं हम खुद से, जीतेंगे इस अंतर युद्ध से। क्योंकि इसमें बाहर से लड़ाई नहीं लड़नी है, अंदर से लड़नी है। जो बाहर जी निकला उसका विकेट गिरेगा। तो दैट मीन्स आप अंदर रहिए, और बाहर भी बहुत जरूरी हो तो जाइए और सुरक्षा के साथ जाइए। मास्क पहनिए और अपने हाथों को स्वच्छ रखिए। कि वादा करते हैं हम खुद से, जीतेंगे इस अंतर युद्ध से। माना संकट बहुत बड़ा है। माना संकट बहुत बड़ा है, फिर भी भारत अडिग खड़ा है। माना संकट बहुत बड़ा है, फिर भी भारत अडिग खड़ा है। धन्यवाद मैम। क्योंकि हमारे भारत में इस वक्त वैक्सीनेशन की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमारा भारत सुरक्षित है। हम सब सुरक्षित हैं। बस अपने आप को हारने मत दीजिए, भारत नहीं हारेगा। धन्यवाद। बहुत खूब। शुक्रिया मैम। एक मैम, अगली मेरी कविता का शीर्षक है
रिश्तों की पोटली। जी सुनिएगा। वक्त का तकाजा है, हसरतों की आंधी है। वक्त का तकाजा है, हसरतों की आंधी है। सुख दुख सभी सहेजे हैं, रिश्तों की पोटली बांधी है। वक्त का तकाजा है, हसरतों की आंधी है। सुख दुख सभी सहेजे हैं, रिश्तों की पोटली बांधी है। खट्टे मीठे नातों से ही घर आंगन मुस्काता है। खट्टे मीठे नातों से ही घर आंगन मुस्काता है। नोक झोंक से गूंजे हरदम, सन्नाटा नहीं भाता है। जब तक घर में शोरगुल ना हो तब तक क्या बात है। बिल्कुल। कि खट्टे मीठे नातों से ही घर आंगन मुस्काता है। नोक झोंक से गूंजे हरदम, सन्नाटा नहीं भाता है। कनक समान है साथ सभी का। यहाँ कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। सोना। कनक समान, जी, गोल्ड। कनक गोल्ड। समान है साथ सभी का, रिश्ते उज्जवल चांदी हैं। कनक समान है साथ सभी का, रिश्ते उज्जवल चांदी हैं। सुख दुख सभी सहेजे हैं, रिश्तों की पोटली बांधी है। सुख दुख सभी सहेजे हैं, रिश्तों की पोटली बांधी है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ दोहे मैं आपके समक्ष रखती हूँ अब। जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कि मानव हुआ मशीन सा, कल पुर्जों का ढेर। मानव हुआ मशीन सा, कल पुर्जों का ढेर। रिश्ते नाते भूल कर बनने चला कुबेर। मानव हुआ मशीन सा, कल पुर्जों का ढेर। रिश्ते नाते भूल कर बनने चला कुबेर। वाह। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अच्छा मैम, एक स्त्री को हम जब बात करते हैं औरत की, तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से स्त्री को देखना चाहिए। उस पर मैंने एक दोहा लिखा है कि लोचन में सपने बसे। यानी लोचन यानी आंखें, लोचन निगाहें, आंखें। लोचन में सपने बसे, बसी देह में लोच। यानी हमारी आंखों में भी तो कुछ सपने होते हैं ना। जी। लोचन में सपने बसे, बसी देह में लोच। नारी एक सुंदर कृति, सुंदर रखिए सोच। वाह, बहुत शानदार। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और समर्पित करती हूँ स्त्रियों को कि चंचल लोचन तारिणी। धन्यवाद। चंचल लोचन तारिणी, मनमोहक सा रूप। चंचल लोचन तारिणी, मनमोहक सा रूप। खुद को हरदम ढालती, अपनों के अनुरूप। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। और एक दोहा और है कि सुमन संभल संभल पग राखिए। संभल संभल पग राखिए, पग पग बिखरे शूल। संभल संभल पग राखिए, पग पग बिखरे शूल। सुमन संभाले तोड़िए, भारी पड़े न भूल। वाह, धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक और दोहा आपके नजर करती हूँ, सुनिएगा। कि सेहत भी अनमोल है, करिए इसका मान। सेहत भी अनमोल है, करिए इसका मान। पेट पिटारा ना बने, रखिए इसका ध्यान। ये दोहा इसलिए भी है कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं।
बिल्कुल कि बिल्कुल। सेहत भी धन्यवाद मैम। सेहत भी अनमोल है, करिए इसका मान, पेट पिटारा ना बने, रखिए इसका ध्यान। धन्यवाद मैम। बहुत खूब। साहित्य को एक दोहा समर्पित करती हूँ कि करे निरंतर साधना, फिर भी होए चूक। मैम हम सब गलतियों के पुतले हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो करे निरंतर साधना, फिर भी होए चूक, स्नेह हुआ साहित्य से, बढ़ती जाए भूख। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। और एक दोहा सुनिएगा कि ऋषि निकाले राज तिलक, ऋषि निकाले राज तिलक, राम गए वनवास। ऋषि निकाले राज तिलक, राम गए वनवास, समय बड़ा बलवान है, देखे भूप न दास। समय बड़ा बलवान है, देखे भूप न दास। धन्यवाद मैम। बहुत खूब। एक अंतिम दोहा आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। जी छूट विचारों पर रहे, जी जीभ करे विश्राम। जी छूट विचारों पर रहे, जीभ जी करे विश्राम, बंदे जी तब तू पाएगा, मन चाहे परिणाम। बंदे तब तू पाएगा, मन चाहे परिणाम। बहुत धन्यवाद सुंदर। मैम, तो है धन्यवाद। इस परिणाम पाने के लिए एक बात और भी चाहिए मेरे ख्याल से, जो मैंने भी एक दोहे के रूप में लिखी। रजनी मीठे बोल से, रजनी मीठे बोल से, जीतूं दिल में आज। मतलब इसके साथ और चीजों के साथ साथ हमें ये भी बहुत जरूरी है कि हम अच्छा बोलें, मीठा बोलें और बिल्कुल तोल मोल के बोलें। रजनी मीठे बोल से, जीतूं दिल में आज, ऐसा कोई सुर नहीं और न कोई साज। ऐसा कोई सुर नहीं और न कोई साज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। यही कहना चाहूंगी। इस बीच में मधु लवाना जी फिर जुड़ चुकी हैं और मुझे बहुत खूब कह रही हैं। बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इनका भी मंच है और ये भी सिखाती हैं। रितु बत्रा जी जुड़ी हैं, किरण छाबड़ा जी और अंशी छाबड़ा जी, रोहित छाबड़ा जी और बहुत सारे, रितु बत्रा जी, बहुत सारे श्रोतागण हैं। और अभी आपके पास 5 मिनट और हैं, तो आप 5 मिनट और पढ़िए, तो फिर आपका आभार करूंगी। जी मैम, बिल्कुल। एक मैं अपनी पुस्तक जो मेरी है उसमें से एक रचना आप सबकी सुपुर्द करती हूँ। स्वागत है। कि हृदय की धन्यवाद मैम। हृदय की वीणा, इसका शीर्षक है हृदय की वीणा। जी। हृदय की वीणा सी झंकृत, झनकार तुम्हारी बातों में। जी। हृदय की वीणा सी झनकृत, झनकार तुम्हारी बातों में, दिल सुकून से भर जाता जब सुनते हैं तुम्हें रातों में। दिल सुकून से भर जाता जब सुनते हैं तुम्हें रातों में। मेरे साथी, मेरे हमदम, तुमसे इतना कहना है, जब नाम तुम्हारा लेते हैं हम उलझे उलझे रातों में। जब नाम तुम्हारा लेते हैं हम उलझे उलझे रातों में। प्रीत के रंगों में घुलकर हाथों की मेहंदी रचती है। प्रीत के रंगों में घुलकर हाथों की मेहंदी रचती है। जब नाम तुम्हारा लेते हैं तो हृदय की वीणा बजती है। जब नाम तुम्हारा लेते हैं तो हृदय की वीणा बजती है। बहुत धन्यवाद मैम। अभी समय है मेरे पास? आपके पास तो अभी 3-4 मिनट हैं, 4 मिनट हैं। जी, तो मैम एक कुछ मुक्तक मैं रखती हूँ आपके सामने। जी, स्वागत कि है। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
पिता, जो पिता को समर्पित है मेरा ये मुक्तक, कि पिता हर हाल में जीता है बस घर द्वार की खातिर। पिता हर हाल में जीता है बस घर द्वार की खातिर, सभी की ख्वाहिशों और बस जरा से प्यार की खातिर। पिता हर हाल में जीता है बस घर द्वार की खातिर, सभी की ख्वाहिशों और बस जरा से प्यार की खातिर। जरा सी आंच भी अपनों को इनके छू नहीं पाती, जरा सी आंच भी अपनों को इनके छू नहीं पाती। खड़ा है ढाल बनकर हर पिता परिवार की खातिर, खड़ा है ढाल बनकर हर पिता परिवार की खातिर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। और मैम कुछ शब्दों से हम लोग बात करते हैं, तो शब्दों के ऊपर एक मुक्तक मैं आपको सुनाती हूँ जी, कि स्वागत है। शब्द धनुष है शब्द, धन्यवाद। शब्द धनुष है शब्द खड़ग, शब्दों जी। में छिपी कटारी है। भाव लगे हैं कभी मृदुल, कभी घाव करे दो धारी है। स्याही में डूबे शब्दों से पन्ने गदगद हो उठते हैं। स्याही में डूबे पन्नों से, स्याही में डूबे शब्दों से पन्ने गदगद हो उठते हैं। कलम कभी आहत ना हो, शब्दों की जिम्मेदारी है। कलम जी। कभी आहत ना हो, शब्दों की जिम्मेदारी है, शब्दों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। जी, धन्यवाद मैम। समय है तो एक मुक्तक और पेश करूं? जी, जी, पढ़िए, पढ़िए। धन्यवाद एक मैम। मुक्तक और पढ़िए जी। जी, मैं तुमको अपना हृदय लिखूं, तुम मुझको जी। अपनी प्रीत लिखो। मैं जी। तुमको अपना हृदय लिखूं, तुम मुझको अपनी प्रीत लिखो। मैं तुमको जीवन राग लिखूं, तुम मुझको मधुर संगीत लिखो। तेरे मेरे साथ की घड़ियां मधुरिम सुंदर व्यापक हों। हम दोनों के साथ की घड़ियां सुंदर मधुरिम व्यापक हों। मैं खुद में तुझको विलय करूं, तुम मुझको अपनी जीत लिखो। मैं खुद को तुझ में विलय करूं, तुम मुझको अपनी जीत लिखो। मैं तुमको अपना हृदय लिखूं, तुम मुझको अपनी प्रीत लिखो। धन्यवाद। बहुत, बहुत शानदार। अब मैम बस बहुत, अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देती हूँ और आप दोनों को हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर संचालन के लिए। रजनी बहुत मैम और संचालिका महोदय दूसरी मैम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने, आप दोनों ने संचालन बहुत सुंदर किया। और बहुत सभी सुंदर। श्रोतागण जो जुड़े, उन सबको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जी, धन्यवाद। आपने पटल का मेरे भी साथ धन्यवाद, श्री एन चंद्रा जी का भी।